सुबह के 6 बजते ही अलार्म से पहले प्रिया की आंखें खुल जाती हैं। रसोई में कुकर की सीटी, बच्चों का स्कूल बैग, पति के ऑफिस का टिफिन और सास ससुर की दवाइयाँ, सब कुछ प्रिया की उंगलियों के इशारे पर चलता है। घर के बाकी सदस्य अक्सर मजाक में कहते, प्रिया के बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, और प्रिया इस तारीफ को अपनी जीत समझकर थकने के बावजूद मुस्कुरा देती। एक रविवार की सुबह, जब पूरा घर छुट्टी मना रहा था, प्रिया किचन में पसीने से तरबतर नाश्ता बना रही थी। तभी ड्राइंग रूम से आवाज आई, प्रिया जरा चाय देना। फिर बच्चों की आवाज आई, मम्मी मेरी नीली वाली टी शर्ट नहीं मिल रही। प्रिया ने हाथ में करछी पकड़े हुए गहरी सांस ली। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो इस घर की महारानी नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन बन गई है जिसे सब सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। तभी उसके पति समीर किचन में आए और बोले, अरे तुम अभी तक यहीं हो? लाओ चाय मैं छान देता हूँ और बच्चों को मैं तैयार कर देता हूँ। प्रिया ने धीमे से कहा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो समीर? क्या ये घर सिर्फ मेरा है? समीर ठिठक गया। प्रिया की आंखों में थकान और एक गहरा सवाल था। उसने आगे कहा, जब तुम मदद शब्द का इस्तेमाल करते हो तो तुम मान लेते हो कि ये सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और तुम बस मुझ पर एहसान कर रहे हो। मुझे मददगार नहीं, एक साझीदार पार्टनर चाहिए। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद शर्मा जी के घर का माहौल बदल गया। अब समीर को पता होता है कि नमक का डिब्बा कहाँ है और बच्चों को पता है कि अपनी प्लेट खुद उठानी है। भारतीय घरों में अक्सर महिलाओं को सुपरवुमन का टैग देकर सारा बोझ उनके कंधों पर डाल दिया जाता है। असली सुधार तब आएगा जब हम हेल्पिंग करने के बजाय शेयरिंग करना सीखेंगे। घर किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सामूहिक प्रयास है। जब काम बढ़ता है तभी प्यार बढ़ता है। सुबह के 6 बजे